टुडेज आवर टॉपिक इज सेल। जैसे ही आप सेल का वर्ड सुनते होंगे तो आपके माइंड में आता होगा कि क्या ये रिमोट वाला सेल है या क्या ये बैटरी वाला सेल तो नहीं। तो जी नहीं, मैं आपको बताऊंगी आज कि ना ये बैटरी वाला सेल है और ना ही ये रिमोट वाला सेल है, बल्कि ये तो हमारी बॉडी का बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट है जिसको हमने नाम दिया सेल का। खैर हमने तो नहीं दिया, साइंसदानों ने नाम दिया हुआ है। बहरहाल हमने पढ़ना है कि सेल को बेसिक यूनिट क्यों बोला, क्योंकि सेल ही से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी होती है। अगर सेल्स नहीं होंगे तो फिर ऑर्गेनिज्म की बॉडी भी नहीं बन सकती। अब सेल को यूनिट क्यों कहा गया? फॉर दिस कॉन्सेप्ट आई हैव एन एग्जाम्पल फॉर यू। एज यू नो, अ वॉल इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स स्टक टुगेदर इन द सेम मैनर बॉडी इज बिल्ट ऑफ सेल्स स्टक टुगेदर। मीन्स टू से कि एक जो दीवार होती है उसका बेसिक यूनिट क्या होता है? ईंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि दीवार ईंटों से मिलकर बनी होती है, तो ईंट दीवार की क्या हुई? बेसिक यूनिट। इसी तरह जो हमारी बॉडी है उसका बेसिक यूनिट क्या हुआ? सेल। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी होती है, इसलिए सेल को बॉडी का बेसिक यूनिट कहा गया है। और सेल को अब फंक्शनल यूनिट क्यों बोला मैंने? क्योंकि सेल्स हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हम अपने काम करते हैं, इसलिए सेल को फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या समझ आई कि सेल्स हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है? क्लियर? सो नेक्स्ट पॉइंट है कि सेल्स क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाए जाते हैं या सिर्फ वो नॉन लिविंग में भी पाए जाते हैं? तो मैं आपको बताती हूँ कि सेल्स जस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाए जाते हैं, जो कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जानदार होते हैं जिनको हम नॉर्मली नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गी वगैरह आते हैं। अब प्लांट सेल की जो शेप होती है ना वो डिफरेंट होती है, एनिमल में डिफरेंट होगी। इसी तरह जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सेल्स की शेप भी डिफरेंट होती है। जो एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी है, कहते हैं बालिग को, तो जो उनकी बॉडी है उसमें तकरीबन 50 टू 60 ट्रिलियन सेल्स पाए जाते हैं, मतलब अरबों खरबों सेल्स। ठीक है, और एक बॉडी में एक दिन में हमारी जो बॉडी है उसमें बिलियन सेल्स मर भी रहे होते हैं और बन भी रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी कोई सेल डैमेज या डेड होता है तो उससे एक न्यू सेल रिप्लेस हो जाता है, मतलब अपने से दूसरा सेल बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन बोलते हैं। अब बात ये आती है कि कैसे हमारी बॉडी में इतने सारे सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब अरबों खरबों सेल्स कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं? हमारी तो बॉडी छोटी सी होती है, चाहे वो छोटा सा बच्चा चाहे वो बड़ा सारा है, तो सेल्स तो सब में पाए जाते हैं और इतने ही पाए जाते हैं। तो आपने एक डॉट देखा हुआ ना, कितना छोटा होता है? अगर एक बहुत छोटा डॉट भी डालें तो वो भी हमें नज़र आता है, बट जो ये सेल होता है ना ये बिल्कुल हमें नज़र नहीं आ सकती, ये इस डॉट से भी ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, इसको हम माइक्रोस्कोप के बगैर बिल्कुल भी नहीं देख सकते। सेल्स दो किस्म के होते हैं, एक यूकैरियोट और एक प्रोकैरियोट। अगर आपको यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। तो एक प्लांट की जो बॉडी हो या एक एनिमल्स की जो बॉडी है, एनिमल्स में इंसान भी शामिल है। ओके, इंसान की बॉडी हो या प्लांट की हो, इनमें हर सेल की शेप एक जैसी नहीं होती। सेल्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं और हर सेल का डिफरेंट फंक्शन होता है, और उनको फंक्शन की बेस पर हर सेल की डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे कि मसल सेल्स, नर्व सेल्स, ये एनिमल के नर्व सेल्स, बोन सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। इसी तरह जो प्लांट्स हैं उनकी भी अलग है, जाइलम सेल, फ्लोएम सेल, मेसोफिल सेल, एपिडर्मल सेल, मतलब इस तरह ये हम सेल्स की शेप के बारे में फर्दर आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है, तो अब बारी आती है कि सेल को डिस्कवर किसने किया? सेल को डिस्कवर किया एक साइंटिस्ट जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, अब बात माइंड में ये आती है कि जो सेल का नाम है उसका नाम सेल क्यों रखा गया? तो ऐसा इसलिए, सेल हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे हमारी बॉडी मिलकर बनी है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साइंटिस्ट जो भी चीज़ डिस्कवर यानी दरियाफ्त करते थे ना, इंट्रोड्यूस करते थे उस चीज़ को, वो उनके फंक्शन या शेप की बेस पर उसको चीज़ का नाम भी खुद रख देते थे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसके माँ बाप उसका नाम रख देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस बच्चे को पैदा किया होता है। इसी तरह जो जो भी चीज़ साइंसदान दरियाफ्त करते हैं उसका नाम भी वो खुद रख देते हैं, उसके फंक्शन की बेस पे या उसकी शेप की बेस पे। तो इसी तरह सेल भी एक लैटिन वर्ड सेला से निकला है। जिस तरह हमारी एक ज़ुबान है ना उर्दू, इसी तरह लातीनी भी एक ज़ुबान है। सेला का मतलब होता है स्मॉल रूम। जिस तरह उर्दू ज़ुबान में वर्ड होता है छोटा कमरा, इसी तरह लातीनी ज़ुबान में एक छोटे कमरे को कहते हैं सेला। ओके, तो हमें पता है कि सेल्स बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमें नज़र नहीं आते। तो जब वो आपस में मिले होते हैं तो बिल्कुल छोटे छोटे कमरे की तरह लगते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि जिस तरह शहद की मक्खी का छत्ता होता है, ठीक है, उस पर भी बहुत छोटे छोटे रूम्स होते हैं। सेल्स भी बेसिकली ऐसे ही होते हैं, दैट्स वाई साइंसदान ने इनका नाम रख दिया सेल।
सो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि सेल इज़ द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी and there are 50 to 60 trillion cells in adult human body, and the scientist name of the cell is Robert Hooke, and the word cell is derived from the Latin word cella, which means small room. Clear? कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को गौर से समझें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू enjoyed learning about cells, the basic units of life. Don't forget to like and subscribe for more videos like this one.